नमस्कार। देखिए, योग प्राणायाम हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब भी प्राणायाम करेंगे तो आंखें जो हैं वो बंद करते हैं। भले ही आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई कुछ भी करें, आंखें बंद रहती हैं। आंखें बंद रहती हैं तो उसमें होता क्या है कि प्राणायाम में हम प्राणों का आयाम करते हैं। प्राण क्या? प्राण जो हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसी को तो हम प्राणायाम कहते हैं। उसी को ही फैलाना, प्रसारित करना, शरीर में जो है देना, ये श्वास जो है, इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, यही काम हम करते हैं प्राणायाम में। तो प्राण हमारी जो श्वास है वो हमारी नस नाड़ियों में जाता है, लंग्स के जरिए, हार्ट के जरिए ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। वो ऑक्सीजन हमारी ब्लड की गति को बढ़ाता है। अब बढ़ाने का मतलब बीपी हाई होना नहीं है, उसका मतलब है शरीर की एक पावर बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी। जब हमारे शरीर में एक्टिविटी बढ़ती है तो जो शरीर के हिस्से होते हैं उनमें सब में ब्लड जाता है। तो जो हिस्सा सबसे ज़्यादा ब्लड जिसमें हमें महसूस होता है वो है हमारी आंखें। जब भी हम योग प्राणायाम कर लेते हैं उसके बाद में समापन पे कई लोग सीधी आंख खोल लेते हैं। मैं बहुत जगह देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से संपर्क होता है, तो वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझते कि हाथों को हमेशा रब करके, गर्म करके, आंखों के ऊपर लगाकर उसके बाद ही आंखों को खोलना चाहिए। कारण ये है कि हमारी जो ये आंखों की सफेद पुतलियां हैं, यहाँ पर बहुत महीन रक्त वाहिकाएं होती हैं, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर की हर रक्त वाहिका में रक्त का संचरण होता है, तेजी से होता है। तो आंखों के अंदर रक्त वाहिकाएं बहुत महीन है। आंखों की पुतलियां सबसे पतली झिल्ली है जो कि ब्लड की उन पॉइंट्स को, ब्लड की उन रक्त वाहिकाओं को सिक्योरिटी देती है। वो जो पतली परत है वो इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी हमारी स्किन होती है। स्किन के नीचे भी रक्त वाहिकाएं हैं, लेकिन उन पे इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राणायाम करने से शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। ऑक्सीजन जाएगा तो गर्मी बढ़ेगी तो शरीर में और तो कहीं नहीं पता चलेगा। कान के अगर पर्दे पे होता है तो पर्दा बहुत गहरा है, उसमें कोई नेगेटिव नहीं आएगा, सिर में कोई नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन जब आंख की बात करें तो आंख के ऊपर एक पलक है, पलक खुली रही तो ये जो पुतलियां हैं इनके ऊपर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अचानक हमने पलकों को खोल दिया तो फिर क्या होगा? जो हमारी गर्मी है, अंदर वाली गर्म परत, बाहर की ठंडी वातावरण, ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो आपको पता है जब गर्म चीज़ पर ठंडी डाली जाती है तो वो सिकुड़ती है। तो ऐसे ही आज एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक महीने में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपका यही दुरअभ्यास रहा तो ये मान के चलिए कि आँख की ये जो पुतलियाँ हैं इनमें एक अजीब सा खिंचाव, अजीब सा इरिटेशन, खुजली होना, ऐसी कुछ चीज़ें, साथ में कुछ नमनेस, भारीपन, हमारे दिमाग में भारीपन, सर दर्द, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें उसका सामना करना पड़ सकता है। अब इसके लिए क्या उपाय है? सिंपल सा उपाय, आप किसी अच्छे से अच्छे योग गुरु, योगाचार्य को आप देखिएगा, वो यही कहते हैं कि आंखों को खोलने से पहले हाथों को आपस में रब करिए। क्यों करिए, इसके बारे में आज हमारी चर्चा हुई है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब हाथों को रब करने से क्या होता है? क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन फुल गया हुआ है, तो जब हाथों की हथेलियों को हम आपस में रब करते हैं ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। जब ये जल्दी गर्म हो जाती है तो इनका टेम्परेचर वही हो जाता है जो हमारी आंखों की पुतलियों का है। तो हमने पलकों को उतना गर्म किया, और ये हाथ जल्दी ठंडा भी होता है क्योंकि बड़ा अंग है, तो ये गर्म होकर जब ठंडा होता है तो वो ठंडक धीरे धीरे पलकों के जरिए पुतलियों तक जाती है। एक वातावरण जो है यहाँ का ठंडा होता है, और फिर अब अगर हम आँख खोलते हैं तो वो जो सिकुड़न होती है हमारी जो पुतलियों के ऊपर, वो सिकुड़न नहीं होगी। पुतलियों में सिकुड़न नहीं होगी तो वहाँ जो अंदर रक्त वाहिकाएं हैं उनमें खिंचाव नहीं आएगा। उनमें खिंचाव नहीं आएगा तो किसी भी प्रकार का आँख पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। इससे दूसरा फायदा और है, नुकसान तो बंद हो गया, अब फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमारी आंखों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन एकदम संयमित मात्रा में रहेगा। दूसरा, आंखों की एक्टिविटी बढ़ेगी। आपने और भी आंखों की कोई क्रियाएं नहीं की है, योग क्रियाएं आंखों की नहीं की है, तो भी आंख को आप एक योगी क्रियाएं दे रहे हैं। किस तरीके से? हाथों को रब करके आंखों के ऊपर रखने से। इससे
आपकी आंखें ऑटोमेटिक अपनी गति में आएंगी और आंखों से संबंधित नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होंगी। उसमें वही खुजली, खिंचाव, भारीपन, तनाव, ये सारी चीजें, और ब्लड का सर्कुलेशन आंखों के ऊपर बढ़ेगा। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसी विषय को आज मैंने लिया है। तो कभी भी योग क्रियाएं करें, सीधी आंख कभी ना खोलें, हाथों को आपस में रब करके, हथेलियों को गर्म करके आंखों पर लगाकर ही आंखों को खोलें। तो ये विषय आप तक पहुंचा। अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।